windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Hello guys, welcome to my channel Travel and Tarot with Bullet. थैंक यू वेरी मच यहाँ पर चैनल पे विज़िट करने के लिए एंड आज के जो मैसेजेस काफ़ी इमोशनल हैं। एटलीस्ट जब भी मुझे मैसेजेस आए थे मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था और आई रियली होप एंड प्रे कि जो भी आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और ये जो मैसेजेस आपको कनेक्ट करें किसी न किसी तरीके से आपको इंस्पायर करें, आपको मोटिवेट करें और एक स्ट्रगलफुल लाइफ में आपको वो हिम्मत दें जहाँ पर हम लोग के आगे जो स्ट्रगल होती है हम थक जाते हैं। तो आज के जो मैसेजेस ऐसे हैं कि दे आर वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी मोटिवेशनल। ये मुझे डाउनलोड आया था। सो वो कैसे होगा वो हम कार्ड्स में देखेंगे एंड आप सुन लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट हो। अगर कोई भी आपके इमोशन को ट्रिगर करता है, इंस्पायर करता है, तो मतलब ये मैसेजेस आपके लिए हैं। और कोई भी परिस्थिति हो आपकी, जो चैलेंजिंग सिचुएशन में से आप गुजर रहे हो, हर एक की अपनी अपनी एक स्ट्रगल होती है। मेरी भी अपनी स्ट्रगल है और चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, या तो कुछ ऐसे भी में कुछ जो मैसेजेस आए थे जिनके कुछ केसेस चालू हैं जहाँ पर आप अननेसेसरी अटक गए हो उस भवंडर में, उस चक्रव्यूह में। और कुछ हेल्थ के भी इश्यूज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के, जो अननेसेसरी कुछ स्ट्रेस की वजह से आपको वो हो गया और वो स्ट्रेस आपके हिस्से का नहीं था। तो आज की जो चैनलाइज मैसेज जो मुझे आई थी मैसेज करने के लिए, इट इज़ वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम एंड वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो एंड वेरी मोटिवेशनल ऑल्सो। मैं दोबारा से बोलूँगा, जो मुझे एक बहुत ही कड़क स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हुआ था ये चैनलाइज रीडिंग करने के लिए आप लोग के लिए, कि अगर किसी भी मैसेज में आपको हिम्मत मिलती है, इंस्पायर होते हैं आप, मोटिवेशन होते हैं, मतलब ये मैसेजेस आपके लिए हैं। चाहे जो भी परिस्थिति से, जो भी स्ट्रगल से आप गुजर रहे हो, ठीक है। तो ये है आज की कलेक्टिव रीडिंग। और अगेन मैं देखो स्टार साइंस में नहीं चाहता हूँ कि आपकी साइन क्या है, जो भी आपकी साइन हो, वो जो भी आपका बर्थ चार्ट हो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग जेंडर नहीं होती है, उसकी कोई उम्र के हिसाब से नहीं होती है, उसकी कोई स्टार साइन के हिसाब से नहीं होती है कि आपकी मीन राशि है, कन्या राशि है, या जो भी है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी बेसिस। तो आप सुन लीजिए और देखिए आपको कैसे रेजोनेट करता है, और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना आप कि कैसे आपको लगी है ये रीडिंग। और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट्स पढ़ के कि मैं कुछ अपनी जो मेरी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उनसे मैं आपकी कोई मदद कर रहा हूँ, कोई आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज़ जो मेरा ये चैनल है अभी मैंने जस्ट शुरू किया है, तो आप लोग के सपोर्ट से मुझे जो भी प्यार मिलेगा उससे मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी। बिकॉज़ आने वाले टाइम में मैं ट्रैवल भी करने वाला हूँ। आप देखेंगे ये मेरी छोटी सी बुलेट है, बड़ी बुलेट नीचे खड़ी है, तो मैं ट्रैवल का प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी मैं व्लॉग्स बनाने वाला हूँ, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आपने जैसे थंबनेल में पढ़ा होगा, जो आज की जो रीडिंग का जो टॉपिक है, आपकी समस्या अभी यूनिवर्स की समस्या है। ये मैसेज सिंपल यही बताता है कि भैया, आप एक छोटा सा जो बच्चा है वो स्कूल में जाता है और उसको कुछ 4 बच्चे तंग करते हैं, बुली करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो रोता है, परेशान हो जाता है, कमज़ोर है, कुछ कर नहीं पाता 4 जनों के आगे, जो भी है। किसी टीचर की नज़र पड़ती है वहाँ पर, भाई ये इनजस्टिस ये मेरे बच्चे के साथ हो रहा है क्योंकि ये कमज़ोर है और वो 4 जने हैं। और यही आज की रीडिंग है कि आपकी जो समस्या है अभी वो आपकी नहीं है, अभी ये यूनिवर्स की है ये।
तो नज़र पड़ी है आपके ऊपर, आपकी जो भी स्ट्रगल चालू है। देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में, और कार्ड्स खोल लेते हैं, कार्ड्स खोल लेते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं, ठीक है। डियर एंजल्स, डियर एंजल माइकल, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस, how you are taking care of my collectives, how you are taking care of my collectives, how you are taking care of the problems of my collectives. Can you please tell me that? Four of Earth, Five of Air, the Moon. गाइस, सबसे पहले जो मुझे ये मैसेज आ रहा है यहां पर, कुछ लोगों की जो एनर्जी मैं ऐसे पिकअप कर रहा हूं, आप काफी लोगों ने ना अपने आप को काट दिया है दुनिया से, सोशल लाइफ से। आप घर से निकलते हैं, जो आपका काम है वो काम करते हैं, और घर पे आते हैं, अपना दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में अपने आप को बंद कर देते हैं। और एक बार आपने जब भी आपने कमरे को बंद किया, आप अपने अंदर एक भवंडर में, इमोशन के अंदर वो बैठ जाते हो। सोशलाइजिंग आप नहीं कर रहे हो, रिलेटिव्स के साथ आपका बातचीत नहीं है ज़्यादा, एक अपने आप को आपने लॉक कर दिया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो एक्शंस हैं, वो मुझे ना थोड़े हटके लग रहे हैं इस दुनिया के हिसाब से, जहां पर आपको काफी तानेबाजी सुनने मिली है, आपके घर वालों से भी, दोस्ती यारों से भी। और ऐसे नहीं कि आपकी सोच खराब है, नहीं, एक आउट ऑफ द वे आपका थिंकिंग पैटर्न है, और वो आप एक्शन करते हो अपने काम में, जो भी आपकी जो सिचुएशन है, चाहे वो किसके साथ डील करना हो, या एक आपकी ऐसी सोच में देख रहा हूं जो थोड़ी हटके है, और उसके वजह से आप काफी टारगेट बन जाते हो लोगों का। एक ये मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिकअप कर रहा हूं कि जो भी मैं मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव ये जो सुन रहे हैं, उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल उन्होंने कट कर दी है। यहां पर अगर आप देखेंगे, लेडी ने बाहर से तो बंद है ही उनका, लेकिन यहां अंदर से आने के बाद भी उन्होंने ताला मार दिया है, और ये यहां पर अपने कमरे में बंद होने के बाद काफी इमोशंस के साथ भी अपने उन्होंने लॉक कर दिया, किसको ओपन नहीं होते हैं वो। हालांकि आप अपनी देखभाल कर रहे हो, आप कमजोर नहीं हो। ये मैं कोई डिप्रेसिव वाली एनर्जी नहीं देख रहा हूं, लेट मी बी वेरी क्लियर। बिकॉज एक सिचुएशन होती है जब ये आप दुनिया से कट ऑफ कर लेते हो और अपने आप को बंद कर लेते हो, तो वो एक डिप्रेसिव वाली एनर्जी हो जाती है। लेकिन यहां पर मैं वो नहीं देख रहा हूं, यहां पर मैं ऐसी देख रहा हूं कि आपने गिव अप नहीं किया है, आप अंदर प्लानिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कि आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, जो भी आपकी सिचुएशन हो। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो देखो फाइनेंस की भी एनर्जी यहां पर आ रही है, चाहे किसकी हेल्थ हो, चाहे किसके इश्यूज ऐसे हों जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अटक गए हैं, तो काफी भवंडर में आप अटके पड़े हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। मुझे भी बिल्कुल डिप्रेसिव वाली एनर्जी नहीं आ रही है।
ये कंफर्मेशन ये दे रहा है कि आपका जो तरीका है अपने प्रॉब्लम्स को डील करने का, वो बिल्कुल सही है और आप सही कर रहे हो। दुनिया आपसे राजी नहीं है। दुनिया को क्या है यार, उनको बैठे बैठे बात ही करना है। आए हैं दुनिया में, कुछ काम तो है ही नहीं। बाजार से सामान लेके आने तक उनको 2 मिनट का टाइम मिल जाता है कि इसको देख के कुछ ना कुछ बोलना है। यही दुनिया का काम है। लेकिन आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, और ये कंफर्मेशन ये कार्ड यहां पर दे रहा है। आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी परिस्थिति है आपकी, आपने अपने आप को कमरे में बंद करके, यहां पर ये देखेंगे ये लेडी अपने नेल्स को शेप कर रही है। इसका मतलब ये कि ये डिप्रेसिव वाली एनर्जी नहीं है। लोग आपको शायद बताएंगे, लोग आपको शायद बोलेंगे भैया आप शायद किसी डॉक्टर से बात करो, किसी तांत्रिक वासिक से लिंबू वगैरह फिर रहा हो, आपकी अकेले अकेले रहते हो कमरे में बंद करके, ये अच्छी बात नहीं है, बाहर खुलो, अपनी दिल की बातें करो। ये सब बकवासगिरी है। ये सब आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये कंफर्मेशन यहां पर कार्ड आया है। और अगेन जो टॉपिक आप देखोगे, आपकी समस्या अभी आपकी नहीं, यूनिवर्स की समस्या। इसका क्लियर इंडिकेशन है यहां पर। अगर आप देखेंगे एक ऊर्जा आपके पीछे आपको गाइड कर रही है यहां पर, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली। ये एक ऊर्जा है जो आपको यहां पर गाइड कर रही है, और ये ऊर्जा ही आपको इंट्यूशन वाइज गाइड कर रही है कि आपको ये करना है। और आप अपने दरवाजे को बंद करके, अपने इमोशंस को बंद करके दुनिया से अपनी तैयारी कर रहे हो। अंडरग्राउंड प्लानिंग जिसको बोलते हैं, वो आप कर रहे हो पॉजिटिवली। दुनिया उसको देखेगी ये थोड़ा अलग हो गया, डिप्रेसिव है। नहीं, ये बिल्कुल वो नेगेटिव वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रांग पॉजिटिव ऊर्जा आपके पीछे है जो आपको गाइड कर रही है। तो जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो अपने आप को आइसोलेट करके, अपने आप को रिश्तेदारों से, दोस्ती यारों से हटा के, आप वो सही कर रहे हो। क्योंकि ये जो आपने जो स्टेप लिया है अभी, ये आपको गाइडेंस के थ्रू आ रहा है। तो जैसे मैंने टॉपिक था, आपकी समस्या अभी आपकी नहीं, अभी यूनिवर्स की है। और ये बिल्कुल आपको बच्चों की तरह हाथ पकड़ के यूनिवर्स लेके आके स्टेप दे रहा है। वेरी वेरी, मैं बोलूंगा कि जो भी आपकी स्ट्रगलफुल हुई है लाइफ, आपको आइसोलेट करने का कोई रीजन है। यहां पर अगर आप देखेंगे, फ्रेजिलनेस, एक्सट्रावेगेंस एंड कंट्रोल, आपके ऊपर समस्या ऐसी डाली गई है जिनका कोई सर पांव नहीं है। ओनली बिकॉज यू आर अ वेरी सेंसिटिव सोल। आप बहुत ही सेंसिटिव सोल है। और इतना भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, आप लोग में से काफी लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल गिफ्ट है हीलिंग की, जिनको स्पिरिचुअल गिफ्ट है एक एनर्जी सेंस करने की। जो कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग इवॉल्व हो रहे हैं, और कुछ लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या है। और उसका भी एक रीजन है कि आपने अपने आप को आइसोलेट किया है। दुनिया के हिसाब से भैया ये बंदा डिप्रेस्ड है, लेकिन यहां पर अगर आप लेडी को देखेंगे तो बड़े आराम से अपने नाखून शेप अप कर रही है। और हम क्या करते हैं जब भी शेप करते हैं, अच्छा दिखे वो, आगे उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी चाहिए। जो भी आपकी परिस्थिति हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, ये एक बहुत ही कंफर्मेशन कार्ड उसके लिए आ रहा है। यहां पर मैं आपको एक और सिंपल टेक्निक देता हूं जो मैं भी करता हूं, और जिसने ये टेक्निक ने मुझे काफी पॉजिटिव एग्जांपल्स दिए हैं। आपको पता है कि आप काफी स्ट्रांग हो और आप सही कर रहे हो, लेकिन कभी कभी दुनिया के बवंडर में आप भी सोचते हो यार ये वाकई यार मैं जो सोच रहा हूं कर रहा हूं, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। एक टेक्निक आपको देता हूं भैया, आप हाथ जोड़ के
सच्चे मन से यूनिवर्स को प्रार्थना करो। कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। प्लीज कम एंड गाइड मी एंड हेल्प मी। आई रियली नीड योर हेल्प। ये आप प्रार्थना करो, देखो इसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपको आइडियाज आ जाएंगी, आपको रास्ते मिल जाएंगे, क्या आपको रास्ते करने, जो भी परिस्थिति में आप स्ट्रगल कर रहे हो। एक छोटी सी प्रार्थना की जो पावर होती है ना, बहुत ही मायने रखती है। और ये ऐसा भी नहीं है कि बार बार आपको करनी पड़ती है, नहीं। सच्चे मन से यूनिवर्स को बोल दो, भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर जानता हूं, तुम ही करो अभी। आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, मेरी काफी हैवी इमोशन मैं फील कर रहा हूं, बिकॉज जो लोग मेरे सुन रहे हैं उनकी एनर्जी मैं ऐसे पिकअप कर रहा हूं। हैट्स ऑफ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर जो भी ये परिस्थिति में आप लोग सही कर रहे हो। दुनिया की मत सुनो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट। हम जब भी इंसान के स्वरूप में होते हैं, हमारी जो आत्मा जब भी शरीर में आती है, जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं एंड एवरीथिंग, तो स्वाभाविक है वो इंसान गलती करेगा, चाहे वो आप हो या मैं हूं। गलती होनी ही है। आपसे भी काफी गलतियां हुई है और ये आपको पता है, लेकिन सबसे पॉजिटिव अच्छी बात मैं यहां पर देख रहा हूं, आपने उन गलतियों को कबूल किया है और एक्सेप्ट किया है। और काफी लोग तो मुझे ऐसे भी देख रहा हूं, बिकॉज आपकी जो सोल है वो काफी इवॉल्व है। आपने यूनिवर्स को पश्चाताप भी दिया है, भैया आई एम सॉरी, ये मेरे से हो ही है बात, मैं क्या करूं अभी। मे बी वो टाइम पे आपके इमोशंस इतने हैवी थे, मे बी वो टाइम पे परिस्थिति ऐसी थी। अच्छी बात, कंफर्मेशन यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि आपने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, यूनिवर्स आपको फ्रीडम देता है। ये अगर आप पीछे देखेंगे, ये ऊर्जा क्यों खड़ी है आपके पीछे, ये यहां पर आप देखेंगे ये ऊर्जा क्यों है आपके पीछे, बिकॉज आपकी सोल लेवल काफी इवॉल्व है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, यस मैंने कुछ गलतियां की हैं, अभी मुझे उसका निवारण चाहिए। काफी लॉसेस भी हुए हैं आपके, काफी नुकसान भी हुए हैं। जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं, अगर आपने अपने आप को बंद किया है तो काफी तानेबाजी भी हुई है आपके लिए। तो ये अगेन रिकन्फर्मेशन कार्ड आ रहा है कि आपने वो सब प्रोसेस किया है, एक्सेप्ट किया है आपने ये अपनी गलतियां, और उसके ऊपर अभी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, काम कर रहे हो, अपने आप को आइसोलेशन रख के, अकेले रख के। तो आप जो पाथ पे चल रहे हो, ये कार्ड्स और ये मैसेजेस कंफर्म कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हो। और इसी मोमेंटम में, इसी फेस में यूनिवर्स आपको आके गाइडेंस दे रहा है। ये भी एक माध्यम है जो आपको रिकन्फर्मेशन हो रहा है, भैया आप जो रास्ते पे हो वो सही हो। इंट्यूशन वाइज आपको गाइडेंस दे रहा है। काफी आपने जो भी आपकी परिस्थिति रही है, आपने, सॉरी गाइस कट हो गया था, जो भी आपकी सिचुएशन रही है आपने इसमें स्ट्रगल की है। चाहे आपको वो किसी ने पैसे का धोखा दिया, इमोशनल का धोखा दिया, रिलेशनशिप का धोखा दिया, आपके ऊपर झूठे आरोप आए, कोर्ट केसेस हुए एंड एवरीथिंग, लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो। ये कंफर्मेशन, ये मैसेजेस दे रहे हैं कि अभी आपके जो प्रॉब्लम है आपके अकेले की नहीं है, ये यूनिवर्स की प्रॉब्लम है। यू आर अ वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअल पर्सन, जो मैं देख रहा हूं यहां पर। आप काफी स्ट्रांग बंदे हो, एक मैं बोलूंगा योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह। एक मुझे इंट्यूशन मैसेजेस आ रहा है, जो ये प्रोसेस में आप गुजर रहे हो, थोड़ा ना आप अगर हफ्ते में अपनी एक तो डाइट के ऊपर ध्यान दो, और अगर हफ्ते में
2 बार, या हो सके आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से भी ये निर्भर करता है, उपवास रखो ज़रा, अपने पेट को, अपने शरीर को थोड़ा खाने से दूर रखो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी हार्मोनाइज होगी, आपकी चक्रस थोड़े बैलेंस होंगे और आपकी जो गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स से वो और स्ट्रांग कनेक्शन बैठेगा। तो जो भी आप चैलेंजिंग सिचुएशन में गुजर रहे हो उसमें आपको वो मैसेजेस क्लियर सुनाई देंगे। ये एक मैसेजेस आ रहा है आपके। और मैं देखो अगेन मैं बोल रहा हूं, ये मुझे कोई भी, मैं रिकन्फर्म ये मुझे बार बार आ रहा है, मे बी आपको ऐसा बताया गया है, सुनाया गया है, यार तुम पागल हो, तुम जो कर रहे हो सही नहीं है, ये थोड़ा दुनिया में बाहर आओ, सोशलाइज करो, बातचीत करो। हाँ ठीक है, कुछ हद तक वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी जो मेन प्लानिंग है, जो आप जो कर रहे हो वो काफ़ी पॉजिटिव है, वो डिप्रेसिव नहीं है। जो शायद मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है, कुछ लोगों को बताया गया है कि आप थोड़ा यार दिखाओ किसको, नहीं ऐसे नहीं है बिल्कुल। मून, ये काफ़ी हैवी प्रोटेक्शन है आपके पास। आप जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको मैं बता दूं कि अगर आप रिफ्लेक्ट होके देखोगे आप किन किन परिस्थितियों से निकले हो, भैया आप ही निकल सकते हो, क्योंकि आपको वो प्रोटेक्शन है। और आपको प्रोटेक्शन क्यों है? बिकॉज यहां पर हमने देखा है कि आप में वो एक्सेप्टेशन है कि आपने किया है, यस मेरे से गलतियां हुई है, लेकिन अभी मुझे इससे ठीक करना है, मुझे उसका पॉजिटिव एक अप्रोच चाहिए। जो यहां पर मून कंफर्म कर रहा है कि जो आपको एक एंजल गाइडेंस दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। काफी कुछ आपने खोया है पीछे, काफी कुछ आपके अगेंस्ट षड्यंत्र हुए हैं। ये जो डॉग्स वगैरह आप देख रहे हो, ये एक लोग हैं जिन्होंने काफी आपको, मतलब उन्होंने सब कुछ किया है, स्पेल वर्क से लेके ईवल आई से लेके, फिर भी आप निकल चुके हो रास्ते से, आप प्रोटेक्ट हो चुके हो उन रास्तों से, ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग प्रेजेंस। आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स तो है ही हैं, जो आपने प्रार्थना पूजा की होगी अपने पिछले पिछले जन्म में, वो आपको फल यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ये कोई देखो पूर्वज यहाँ पर कोई, अगर आप देखेंगे ना, कोई पवित्र आत्मा है जो आपके फैमिली के वंश से आती है, कोई जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है ये सब चीजों से। हैट्स ऑफ, आपने गिव अप नहीं किया है और उसी की वजह से ये सब आपको गिफ्ट मिल रही है। और ये क्यों कंफर्मेशन आ रहा है? बिकॉज आपने गिव अप नहीं किया है। और यही जो रीडिंग का आज हमने टॉपिक देखा है कि आपकी जो समस्या है वो अभी आपकी नहीं है, अभी यूनिवर्स की हो गई है। यहां पर देखो, फर्स्ट हमने लेयर में देखा कि क्या क्या सिचुएशन से आप आए हो, क्या क्या सिचुएशन हो रही है। तो आप जो रास्ते पे चल रहे हो वो सही चल रहे हो। ये मून का कार्ड इज अ वेरी गुड कंफर्मेशन कार्ड कि आपको प्रोटेक्शन है पूरी। यहां पर भी हम देख रहे हैं कोई ऊर्जा है, यहां पर भी पीछे हम देखेंगे ऊर्जा है। ये तो आप जो स्टेप्स ले रहे हो वो सही ले रहे हो, ये कंफर्मेशन है। यहां पर भी आप देखेंगे इंट्यूशन, इल्यूजन एंड रिवलेशन। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा टिप दिया था, जो मुझे गाइडेंस आई थी आपको बताने के लिए, कि थोड़ा ना आप अपने डाइट के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा उपवास रखना शुरू करो, उससे आपकी बॉडी और एनर्जी और हार्मोनाइज होगी। और उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपको मैसेजेस क्लियर मिलेंगे। यही कार्ड ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया है। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग बढ़ेगा। इंट्यूशन एक बार आपका स्ट्रांग बढ़ेगा तो आपको जो भ्रम है और जो रियलिटी है उसमें आपको रिवेलेशन मिलेगा, उसको आपको क्लियरिटी हो जाएगी एक। जैसे मैंने बताया था कि आज की जो रीडिंग का जो मैसेज आया था मुझे काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेशन लगा था।
अब तक तो कार्ड्स भी वही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हो भैया, आपके साथ कोई है और आप जो भी प्लानिंग प्रोसेसिंग कर रहे हो उसमें आप अकेले नहीं हो। वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी और आप बिलीव करो अपने ऊपर, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर बिलीव करो, अपनी प्रार्थना के ऊपर बिलीव करो। आप चलते चलो, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स अभी आ गया है आपके लिए, जो भी आपकी परिस्थिति हो। योद्धा की तरह पहले भी थे, आपने हार नहीं मानी है, उसी का ये रिजल्ट है कि आपको स्ट्रांग प्रोटेक्शन मिल रही है, स्ट्रांग गाइडेंस मिल रहा है और जो आप स्टेप्स ले रहे हो वो सही ले रहे हो। हैट्स ऑफ, वंस अगेन हैट्स ऑफ, जो भी मेरे कलेक्टिव्स यहां पर सुन रहे हैं। कैन प्लीज गिव मी द गाइडेंस what my collectives can expect in the coming time, how universe will help them in the coming time, how universe will guide them in the coming time for the problems and the challenging situations that they are facing, how universe is going to help them and guide them in the coming time. Let us set that. अभी देखो, मैंने कार्ड से एंजल से सवाल पूछा कि क्या आने वाले टाइम में आपको साइंस मिलेंगी जो आपको रिकन्फर्मेशन होगा कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। ये मेरा सवाल था कार्ड से। तो ये जो 3 कार्ड आए हैं, ये एक तो सबसे पहले कार्ड हमको देखते हैं। ये धीरे धीरे आपके जो ब्लॉकेजेस आगे थे वो पास्ट में होते हुए देखेंगे आपको। अगेन यहां पर स्ट्रांग एंजल्स का प्रेजेंस है। ये रिकन्फर्मेशन है, जो भी आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अकेले रह के प्लानिंग कर रहे हो, वो सही कर रहे हो। बिकॉज यहां पर जो सॉर्ट्स पहले आगे थी आपके, अभी धीरे धीरे निकल के वो आपके पास्ट में चली गई है। मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आपके रास्ते खुल रहे हैं। आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं अपने हिम्मत के, अपने दम के ऊपर, एंजल्स की भी आपको हेल्प मिली है। आप थक गए हो काफी, थोड़ा रास्ता और है, थोड़ा रास्ता और है। यहां पर अगर आप देखेंगे, आप थक चुके हो, हार चुके हो, काफी आपने रास्ता क्रॉस किया है जो आपको याद भी नहीं है, पता भी नहीं है। वो थकावट की वजह से आप यहां पर सो गए हो, बिकॉज यू आर सो टायर्ड। आप इतने थक गए हो स्ट्रगल कर करके। ये देखो, छोटा सा बच्चा एंजल के रूप में आपकी टोकरी भर रहा है फ्रूट्स के। एक तरफ से तो एंजल ने काफी स्वॉर्ड्स आपकी निकाल गई है, पीछे पास्ट में चली गई है वो, और धीरे धीरे आपकी टोकरी फलों से भर रहा है ये बच्चा जो एंजल के स्वरूप में है। उसके पीछे हायर डेटी, कोई असेंडेंट मास्टर भी हो सकता है, कोई आपकी पूर्वज से, आपकी जो देवी होती है, जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स के हिसाब से। प्रॉब्लम्स तो आपके काफ़ी पीछे आपने छोड़ दिए हैं उनकी ब्लेसिंग के हिसाब से, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी, फ्रूट खाने का टाइम आ गया है। और ये कार्ड इसके लिए आया है बिकॉज मैं देख रहा हूं कि काफ़ी जन हताश भी हो चुके हैं, थक भी गए हैं। बिल्कुल थकावट होगी, दुनिया हमारी ऐसी है आज की तारीख में, हम कलयुग में रह पड़े हैं। थकावट क्यों नहीं होगी जब आप लड़ते हो अकेले इतने, बिल्कुल थकावट होगी। लेकिन ये कार्ड रिकन्फर्म बता रहा है कि आप ध्यान से देखो अवेयरनेस, कॉशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अवेयरनेस करो कि आपने कितनी लड़ाई लड़ी है और आप कितने आगे आ गए हो, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम और बाकी है।
गिव अप नहीं करना है आपको, कंसिस्टेंसी रखनी है जो भी आप काम में कर रहे हो, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस यहां पर आपको धीरे धीरे फ्रूट मिलना चालू हो गए हैं। कुछ लोगों को महसूस हो रहा है, कुछ लोग अभी भी शायद सवाल कर रहे हैं। ये कार्ड कंफर्म कर रहा है शुरू हो गया है। उठो वापस। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो कलेक्टिव्स मेरी जो सुन रहे हैं, ये काफी ना मुझे योद्धा और वॉरियर वाली स्पिरिट रखते हैं। मे बी आपकी कोई ब्लड लाइन पूर्व जन्म में रही होगी, आपने गिव अप करना नहीं सीखा है भैया, जो भी आपकी उम्र है। मैं एक स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूं, कोई हो सकता है कोई बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग हैं वहां पर उनके ऊपर कोर्ट केसेस की भी अभी चालू हैं, जो अभी अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहां तक है प्लीज मुझे कौन से बताना। ये कार्ड्स उनके लिए है कि आपको गिव अप नहीं करना है, और आपने अब तक जो भी स्टेप्स किए हैं, मे बी हो सकता है आपके उतने रिजल्ट्स नहीं आए हो, जो भी परिस्थिति में हो, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि शुरू हो चुका है। यूनिवर्स ने स्टेप इन किया है। आपकी समस्या अभी आपकी नहीं, अभी यूनिवर्स की है। यहां पर आप देखेंगे, आप में अभी भी इतने स्ट्रगल करने के बाद, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन आने के बाद, इतनी थकावट के बाद भी आपकी इंटेलिजेंस इंटैक्ट है, आपकी हिम्मत इंटैक्ट है। और उसका जो सबसे बेनिफिट और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो आपको जाता है, क्योंकि आपने हिम्मत काफी रखी है। एक वॉरियर योद्धा की एनर्जी आ रही है मुझे यहां पर। बढ़ते चलो आगे। आपके पीछे गाइडेंस आपको इंट्यूशन के थ्रू मिलती रहेगी। थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आप बाहर जाओ। मे बी देखो यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपने अपने आप को लॉक किया है पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। तो उसके ऊपर आपको और मल्टीप्लाई होकर काम करना है। थोड़ा नेचर में आप बाहर जाओ, ब्रह्मांड से शाम की टाइम पे या सुबह के टाइम पे, जो भी आपको अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आप देखो आगे क्या है। उसमें भी आपको एक रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एक गाइडेंस भी मिलेगी। बिकॉज यहां पर आप जो देख रहे हो ना, मुझे ऐसे ये एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। एक आप हो और दूसरे आपके पूर्वज आपके साथ बातें करने को तैयार बैठे हैं, आप उनको पुकारो। एक छोटी सी प्रार्थना है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी, आई नीड योर हेल्प इन दिस सिचुएशन। देखो कैसे आपको साइंस मिलते हैं, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं। आपने अगर नहीं नहाया हो, जो भी सिचुएशन में आप बैठे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल से प्रार्थना अगर आप निकालोगे ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको उसकी साइंस मिलेगी। आपका संघर्ष अभी आपका अकेले का नहीं है, यूनिवर्स ने स्टेप इन किया है और काफी हद तक आपको लेके आया है, लेके चल रहा है और आगे भी लेके जाएगा पॉजिटिवली। जो एक फेस आता है न्यू मून का और फुल मून का, कुछ लोगों की मैं एनर्जी जो पिकअप कर रहा हूं, फुल मून के टाइम पे उनकी एनर्जी काफी पॉजिटिव हो जाती है। वो एक सही टाइम होता है, जब पूर्णिमा का टाइम आता है, तभी आप अच्छी एनर्जी में आते हो, कनेक्ट होते हो अपने गाइडेंस के साथ, अपने स्पिरिचुअल साइड के साथ, अपने एंजल्स के साथ। एक जस्ट कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आप सही रास्ते पे हो भैया, सही रास्ते पे हो। बस बैठना नहीं है, चलते चलना है। मेरे को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है आपको बैठना नहीं है, बिकॉज आप तो काफी वॉरियर योद्धा की स्पिरिट ले रहे हो, तो किसको भी बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आपको बैठना नहीं है। आप खुद ही पॉजिटिवली चार्ज हो। ये कार्ड वापस वही कंफर्म कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे हो। जैसे हमने कार्ड से क्वेश्चन किया था, एंजल से क्वेश्चन किया था कि आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करेगा, तो ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये जो मैंने बताया, और ये देखो सबसे प्यारा कार्ड है ये। आप अगर देखेंगे, समय आ गया है, आप उड़ोगे अभी।
समय आ गया है, एंजल्स ने आपको हाथ पकड़ के उठाया है, आपके लिए दरवाज़ा खोला है और आपको सिर्फ वो दरवाजे को देखना है और उससे उड़ना है, पिंजरे से निकलना है। काफ़ी आपके लिए भ्रम पैदा किया गया। देखो, मैं नेगेटिव साइड आज कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ, क्या क्या लोगों ने आपके साथ किया, मैं तो उधर जा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में अभी नहीं है, वो तो पास्ट की बातें हैं। ये आज का जो पूरा इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल एनर्जाइज चैनलाइज्ड जो मुझे हुआ था, मैं वही कर रहा हूँ, और मेरे मुंह से कुछ भी निकल भी नहीं रहा है पास्ट के लिए। उसमें हम जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो काफी भ्रम आपके लिए क्लियर किया, आपको काफी डिपेंडेंट बताया गया कि आप कमजोर हो, आप नहीं कर सकते हो ऐसा, यू तुम में, तू 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 तुम में, वो पोक पोक कर करके आपका कॉन्फिडेंस बिठा दिया। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता था आप ऐसे नहीं हो जो आपको बताया जा रहा है। और ये इसके वजह से है बिकॉज योर सोल इज अ वेरी प्योर एंड एंशियंट सोल। उन आपकी सोल को पता है। यहां पर रिकन्फर्मेशन आ रहा है, एंजल्स ने आपको हाथ पकड़ के बिठा दिया है। आने वाले टाइम में आपको रास्ता खुलेगा, दिखाई देगा। आपको सिर्फ विश्वास के साथ उस रास्ते पे चलना है और उड़ना है, ये पिंजरे से निकलना है। काफी स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल्स हर कोई करता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपकी काफी स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, बिल्कुल रही है, तभी तो उसके वजह से तो आप इतनी स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो। आपका ये चैनल पे आना, ये मैसेजेस सुनना ही सबसे बड़ी कंफर्मेशन साइन है कि आपकी काफी स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, जो भी परिस्थिति आपकी हुई है। मैं 2 कार्ड निकालूंगा आपके लिए मैसेजेस, और मैं यहीं पर ही फिर 2 कार्ड से रीडिंग बंद करूंगा। मुझे ज़्यादा भी नहीं डिग करना है बिकॉज ये मेरे को मैसेज आए हैं अभी। Okay, please just give me 2 cards messages from my collectives. Hermit. इसके लिए मुझे मैसेज रहते हैं कि रीडिंग को भी क्लोज करो। आप सही रास्ते पे हो, अपने आप को जो आइसोलेट करके, अपने आप को आपने जो बंद करके, अपने अंदर एक उजाला जो अपने क्रिएट किया है, वो सही है एकदम, बिल्कुल सही रास्ते पे हो आप। चाहे दुनिया कुछ भी देखे कि आप डिप्रेस्ड हो, आप थोड़े नादान हो, क्या कर रहे हो आपको कुछ पता नहीं, ये जो सॉर्ड्स आपके आजू बाजू आपको बताई गई है नहीं, लेकिन आपकी आत्मा अभी सुजाग हो चुकी है। अभी आप पीछे नहीं हटने वाले, और यूनिवर्स आपको अलाउ भी नहीं करेगा, और आपको पूरी गाइडेंस और हेल्प मिलती जाएगी आगे। तो जो भी आप रास्ते पे चल रहे हो, जो भी आप अकेले में प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपकी हो, ड्रीम हो, चैलेंजिंग सिचुएशन हो, आप सही रास्ते पे हो। ये रिकन्फर्मेशन कार्ड आया है। दोनों ही मैसेजेस काफी स्ट्रांग हैं। आप लगे रहो बस। सिर्फ 2 चीज मैं बोलूंगा जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे मैसेजेस भी आए थे। थोड़ा अपने डाइट के ऊपर ध्यान दो, सात्विक थोड़ा रहो, उपवास रखो। जैसे आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो तो आपको मैसेजेस उसके हिसाब से आएंगे। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ, गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ, आपके जो पूर्वज है और स्ट्रांग हो जाएगा उसमें, और आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक ये बात। दूसरी बात, जब भी आपका
एनर्जी डाउन हो, आपको उदास फील होवे, सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, प्लीज़ आके मुझे हेल्प करो आप। बस ये 2 चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये कंसिस्टेंट रखो। आप जो भी परिस्थिति में आप हो, काफ़ी हद तक निकल गए हो, निकलने वाले हो और निकल जाओगे। ये कार्ड ने कन्फर्मेशन दी है, यहाँ पर एंजल्स ने आपको पिंजरे से निकालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ हो चुकी है, कुछ होने वाली है। गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रीडिंग टुडे। मेरी एनर्जी भी काफ़ी ओवरवेलमिंग और इमोशनल है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आज की जो चैनलाइज मैसेज आई थी मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशनल है। नहीं कोई मेरे शब्द से कोई पास्ट की कोई नेगेटिव एनर्जी निकली है, आपके दुश्मन क्या है, उनके कर्मा क्या है, नहीं, हमको उधर ध्यान ही नहीं देना है भैया, हमको तो आगे बढ़ना है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी चैनलाइज मैसेजेस है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और इसके अलावा देखो, मैं यहाँ पर एसेंशियल ऑयल्स में डील करता हूँ। ये एसेंशियल ऑयल एक स्पेशल हर्ब्स से बनाए जाते हैं, जहाँ पर एंजल्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स होती है। और ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। जैसे ये है, मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ। जैसे मेरा ट्रैवल का भी व्लॉग है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और अपना क्रिएटिव काम करता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। तो ये ऑयल मैं अपने लिए भी यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छी क्रिएटिव आइडियाज़ आती हैं। और ये काफ़ी हाई वाइब्रेशनल ऑयल है। ये सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर आपको सिर्फ लगाना है और कुछ नहीं करना है। कुछ लोगों को इश्यूज़ है स्लीप का, नींद का, ये उनके लिए है। आप दवाइयों से मैं इनकरेज नहीं करूँगा। थोड़ा उसका मेडिटेशन का प्रोसेस है। ये एसेंशियल ऑयल लगाते हैं, आपको देखो कैसे प्यारी बच्चों की तरह नींद आएगी। और कुछ लोगों का इशू होता है जो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो ये जैसे कमांड है एसेंशियल ऑयल की, इसमें एनर्जी है कि आप जो भी अगर प्लानिंग करना चाहते हो उसको एग्जीक्यूट करते हो कमांड की तरह। चाहे वो अगर आप टीम लीडर हो या मैनेजर हो, ऑफिस में बड़ी पोजीशन में हो, तो ये आप अगर ऑयल लगा के अपना काम करते हो, अपने आप लोग आपकी बातें सुनना पसंद करना, इंस्पिरेशन के हिसाब से आपकी बात सुनेंगे। ऐसे नहीं कि डोमिनेशन वाइज, नो, एक स्पिरिट वाइज। तो ये एसेंशियल ऑयल्स में मैं डील करता हूँ। ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपकी जो भी सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा कि आपके लिए कौन से एसेंशियल ऑयल सही होंगे और कौन से पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं वो, और जिसके रिजल्ट्स आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है गाइस, वंस अगेन आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़रूरी है, आपका प्यार। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।